हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8.2 का बचे हुए जो क्वेश्चन है वो करेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक वीसीआर और एक टीवी है आपके पास, जिसको लाया है एक शॉपकीपर ने 8,000 दे के। शॉपकीपर को वीसीआर के ऊपर 4% का घाटा आया है और टीवी के ऊपर 8% का फ़ायदा आया है। अगर इसको फ़ायदा आया है तो फ़ायदे जो गेन परसेंटेज है वो निकालना है पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर, और लॉस आया है तो पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर लॉस परसेंटेज को निकालना है। तो ये मालूम होने के लिए कि इसको घाटा है या फ़ायदा है, हम सबसे पहले इन दोनों का इसने कितने में भेजा वो मालूम करते हैं, जिसको सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। अब देखिए, सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आपको जितने में ख़रीदा है वो मालूम होना चाहिए। वो आपको मालूम है 8,000 में ख़रीदा है, उसमें से आप 4% को निकालोगे, यानी लॉस आया है ना, लॉस को निकालना पड़ेगा तभी जाके कितने में भेजा है वो आ जाएगा। तो लॉस इसको आया 4/100, 4% का मतलब, मगर किसके ऊपर? 8,000 के ऊपर। 8,000 के ऊपर 4% का इसको घाटा आया है। तो ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे यहाँ से। इसका जो प्राइस आएगा वो 8,000 माइनस 320 आ जाएगा। 8,000 में से 320 करने पे 8,000, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, सॉरी 10 में से 2 8, और यहाँ 8 नहीं आएगा। अच्छा, 9 में से 3 6 और 7,680, 7,680। इसका प्राइस जो होगा वो 7,680 होगा, यानी इतने प्राइस में वीसीआर को ख़रीदा है शॉपकीपर ने। अब हम किसका प्राइस मालूम करेंगे? सेलिंग प्राइस हम मालूम करेंगे टीवी का सेलिंग प्राइस सबसे पहले कितने में ख़रीदा है? 8,000 में, और उसको प्रॉफिट आया यानी प्लस डालना पड़ेगा कितने का? 8% का, यानी 8/100, मगर किसके ऊपर? 8,000 के ऊपर। यहाँ से 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ 8,000 आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, 640 आ जाएगा, यानी 8,640 इसका सेलिंग प्राइस आएगा। तो ये हमें मालूम हुआ। देखिए, ये हमें क्या चीज़ मालूम हुआ? ये हमें मालूम हुआ कि वीसीआर और टीवी को कितने कितने रुपये में इसने भेजा है। अब देखिए गौर से देखिए कि हम टोटल देखते हैं। टोटल जो जितना दे के वीसीआर और टीवी को ख़रीदा है, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? यानी अब वीसीआर को 8,000 दिया, टीवी को 8,000, यानी टोटल जो है इसने 16,000 में ख़रीदा है। अब टोटल कितने में इसने भेजा है? प्रॉफिट लॉस जितना भी हो के कितने में भेजा होगा? देखिए, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्वांटिटी से 7,680 और इसके ऊपर 8,660 को 640 को प्लस करना पड़ेगा। यहाँ ज़ीरो, यहाँ 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16,320 में इन लोगों ने इसको क्या किया है? भेजा है। यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल जो इसने ख़रीदा है वो 16,000 में ख़रीदा है, और टोटल जो इसने भेजा है वो 16,340 को भेजा है, यानी इसको मुनाफा हुआ है। क्या हुआ है? मुनाफा हुआ है, क्योंकि इसको टोटल अगर हम देखें तो 16,340 में इसने भेजा है, तो 340 रुपये का इसको मुनाफा हुआ है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसको मुनाफा हुआ है, कितना हुआ वो भी पता चल गया 340 का, मगर गेन तो हुआ। गेन परसेंट हमें निकालना है। गेन परसेंट का हमें पता है कि गेन परसेंट जो है वो किसके बराबर होता है? गेन परसेंट जो है वो होता है गेन परसेंट जो है वो बराबर होता है आपका
ब्लैक ले लेते हैं। गेन जितना हुआ है डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हम देखें गेन परसेंट, वो गेन के बराबर होता है, गेन कितना हुआ है 340 का, और कॉस्ट प्राइस जितने में टोटल में इसने ख़रीदा है वो 16,000 का है। 16,000 में इन दोनों को ख़रीदा था, इंटू 100 आ जाएगा। 2 ज़ीरो यहाँ से कट हो जाएंगे, 1 ज़ीरो यहाँ से कट हो जाएगा, और सॉरी 16,320 था ना, 320 था, 16,320। तो 6 3 2 32, यानी 2% का इसको गेन परसेंटेज आया है। गेन परसेंट, ये परसेंटेज 2% का इसको गेन आया है। इस तरह से हम कह सकते हैं और इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ज़्यादा जिसको आप अच्छे से करने की कोशिश करोगे, वीडियो को रिपीट करके देखोगे, अगर समझ नहीं आया है तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब, जो है ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। एक सेल के दौरान एक शॉपकीपर ने 10% का हर चीज़ के ऊपर मार्केट प्राइस जितना भी होगा ना, मार्केट प्राइस जो होता है ना, वो किसके ऊपर होता है, वो जो छपा हुआ जो प्राइस होता है वही होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक शॉपकीपर जो है 10% का डिस्काउंट दे रहा है तमाम आइटम्स के ऊपर। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर पेयर ऑफ जीन्स मार्केटेड 1450। अगर 1450 में कोई जीन्स होगा तो उसको कितना रुपया उसको पे करना पड़ेगा, मार्केट वहाँ होगा तो। और अगर 2 शर्ट्स होंगे 850 रुपये ईच का, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10% का हर चीज़ के ऊपर क्या है, हर चीज़ के ऊपर डिस्काउंट है, यानी अगर 14,050 मार्केट प्राइस होगा तो 14,050 के ऊपर 10% का इसको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि इस तरह, अगर मिसाल के तौर पर इसको जीन्स लाने होंगे, जीन्स है ना, जीन्स लाने के लिए 14 देखो इसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, वो मालूम करने के लिए, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा वो मालूम करने के लिए सबसे पहले तो मार्केट प्राइस है 1450, मगर ये पूरा देना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसमें से 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% किसके ऊपर डिस्काउंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा जितने में जितना वो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर। मार्केट प्राइस कितना है, 1450 रुपया है। तो यहाँ से ये ज़ीरो कट हो जाएगा, यहाँ से ये ज़ीरो कट हो जाएगा। यहाँ 1450 माइनस 1400 सॉरी मार्केट प्राइस है इसका सॉरी 1450 माइनस 145 आ जाएगा ना यहाँ पे 145। अब हम 1450 में से 145 निकालेंगे तो 10 में से 5 5, 4 में से 4 0, 10 में से 5 5 5 4 में 3, 1305। यानी इसको देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इस बंदे को, इस कस्टमर को अगर जीन्स लेने हैं तो उसको सिर्फ 1305 रुपये पे करने होंगे, क्योंकि डिस्काउंट होने के बाद 10%, समझ आ गया। अब ऐसे ही ये वाला करेंगे हम 2 शर्ट्स का। देखिए 2 शर्ट्स का कीमत है 850 रुपया, मगर डिस्काउंट के बाद इसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, पे कितना करना पड़ेगा वो निकालने के लिए सबसे पहले तो 850 रुपया, उसके ऊपर कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 10% का। 10% मीन्स 10/100 इंटू किसके ऊपर डिस्काउंट हो रहा है, 850 के ऊपर। तो यहाँ से एक ज़ीरो, यहाँ से एक ज़ीरो कट हो जाएगा, 850 माइनस 85। 850 में से जैसे ही हम 85 माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 में से 5 5, ठीक है,
14 में से 8 8 9 10 11 12 13 14 6 9 10 11 12 13 14 ठीक है 9 10 11 12 13 14 6 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 7 यानी इसको सिर्फ 765 रुपया पे करना पड़ेगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ये बहुत ज़्यादा इजी था। यहाँ पे एक सेल चल रहा था जहाँ पे 10% का डिस्काउंट हो रहा था। तो मार्केट प्राइस 1450 से 10% का डिस्काउंट मतलब माइनस हो जाएगा 10%, मगर किसके ऊपर, जितना मार्केट प्राइस होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है ये लंबा हो जाएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम टाइम लेके अच्छे से आपको इन क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक